नमस्ते, मैं गायत्री तंवर जीटी एस्ट्रोलॉजी पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है ना थर्ड हाउस और उसमें बैठा हुआ ग्रह। ऐसा अब देखिए आपको इधर कुंडली में दिख रहा है, हम हाउस की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ 11th 12th। हाउस की गिनती ऐसी होगी चाहे यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं थर्ड हाउस के बारे में। ठीक है, थर्ड हाउस कौन सा होता है? फर्स्ट सेकंड और थर्ड हाउस। ठीक है, ये थर्ड हाउस होता है आपका तीसरा। यहाँ से आपको किसी भी चाहे यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो, आप पहले फर्स्ट हाउस यही होगा, सेकंड यही होगा, थर्ड यही होगा, फोर्थ यही होगा, फिफ्थ यही होगा, सिक्स यही होगा, सेवंथ ये होगा, एट्थ 9 10 11 12 हाउस की गिनती ऐसी ही होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थर्ड हाउस की बात करें। अगर इस थर्ड हाउस में आपके मतलब अभी मैं ये भी बताऊंगी जो ग्रह लिखे हैं इनके बारे में भी, लेकिन बोलते हैं ना पहले मैं आपके बताएगा थर्ड हाउस आपका काय का होता है, हम थर्ड हाउस को पहले जानेंगे। थर्ड हाउस काय का होता है? हमारा पराक्रम का होता है, छोटी यात्राओं का होता है, हमारे भाई बहनों का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है ज़्यादातर, और पड़ोसियों का होता है। ठीक है, तो हम इसको थर्ड हाउस को देख के पहचान सकते हैं इसमें कौन सा ग्रह बैठा है, हमारा पराक्रम कैसा होगा, हमारी यात्राएं मतलब अच्छी रहेगी बुरी रहेगी, भाई बहन हमारे संबंध कैसे रहेंगे, पड़ोस के साथ हमारे संबंध कैसे रहने वाले हैं, वो इसके अंदर काउंट होता है। अच्छा, अगर थर्ड हाउस में आपका सूर्य बैठा है ना, अगर यहाँ पे तो हमने शनि बताया, लेकिन थर्ड हाउस में अगर आपका सूर्य बैठा है तो आपके संपूर्ण रोगों का नाश करने की उसमें क्षमता होती है। हाँ, वो अलग कंडीशन है। कभी कभी देखो हमें पूरी पत्रिका का एनालिसिस करना पड़ता है, सिर्फ एक ग्रह को बताने पर हम आपको नहीं बता सकते कि ऐसा होगा। ये हमने संभावना बताई है कि अगर सूर्य यहाँ बैठा है तो संपूर्ण रोगों का नाश होगा, लेकिन अगर हो सकता है यहाँ पे कोई और कंजक्शन बन रहा हो आके, तो उसकी वजह से कोई बीमारी हो सकती है, लेकिन वो बीमारी आपकी जल्दी ठीक होने की संभावना रहेगी। ठीक है, चंद्रमा है ना, कभी कभी होता है ठीक नहीं होती, वो अलग केस है। मैंने बताया ना पत्रिका का पूरा विश्लेषण करना जरूरी है। अब देखिए चंद्रमा, अगर इसी थर्ड हाउस में आपका चंद्रमा बैठा है यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस थर्ड हाउस में अगर आपका चंद्रमा है तो आप यशस्वी होंगे और है ना डरने वाले होंगे। चंद्रमा कौन सा है? सॉफ्ट ग्रह है, तो आप एकदम तो मतलब सामने वालों को है ना धमकी देने की भाषा में बात नहीं कर पाओगे। ऐसा करके मतलब आप बोलोगे लेकिन धीरे धीरे बोलोगे, बहुत सौम्य तरीके से बोलोगे, उदार तरीके से बोलोगे। अगर डांट भी रहे हो तो उसे उदार तरीके से आप डांटोगे, मतलब आपकी डांट में वो आवाज नहीं होगी जो मंगल वाले केस में होती है ना। ऐसा करके आप मंगल बैठा है, समझिए यहाँ थर्ड हाउस में फर्स्ट सेकंड थर्ड हाउस में आपका मंगल बैठा है। ऐसा करके तो आप बहुत क्रोधी होंगे और आपकी आवाज़ बहुत तेज होगी और आप चिल्ला के सामने वाले को, गलती नहीं होते भी सामने वाले को ऐसा बताओगे जैसे उसकी ही गलती है, ऐसा करके सामने वाले ने ही गलती करी है करके। अब अगर यहाँ पर आपका बुध है, थर्ड हाउस में अगर बुध है ना, ऐसा करके तो आपको यहाँ पर बुध बुद्धि का होता है, ऐसा करके, और वो आपको सिद्धि प्राप्त कर, जिनका बुध होता है वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। बाकी चीज भी देखनी पड़ेगी, गुरु की पोजीशन क्या है। मैंने बताया पूरी पत्रिका का एनालिसिस जरूरी है। अब देखिए बृहस्पति, अगर बृहस्पति यहाँ पर बैठा है, ठीक है, ऐसा करके, तो बृहस्पति यहाँ बैठने से क्या होगा? अच्छी बुद्धि होगी और भाग्य में वृद्धि होगी। अच्छी बुद्धि मतलब बृहस्पति के साथ ज्ञान तो है ना बेशुमार आता है, ऐसा करके, और साथ में आपको मतलब है ना आपका मतलब पराक्रम भी अच्छी चीजों में होगा, ऐसा करके, और इसके साथ ही आप में भाग्य वृद्धि के से बृहस्पति यहाँ बैठेगा तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, सेवन दृष्टि बृहस्पति के अपने घर पे जाएगी। नवा घर किसका होता है? बृहस्पति का होता है, ऐसा करके, तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। दूसरा है शुक्र है, अगर शुक्र यहाँ बैठे मतलब है ना, ये तीनों का ही कंबाइंड है इसके अंदर, अच्छी बुद्धि होना, भाग्यवती। अगर आपके यहाँ बृहस्पति शुक्र और शनि है तो अच्छी बुद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, नीति शास्त्र का ज्ञान होगा, है ना। शुक्र की वजह से यहाँ पर आपको अगर शुक्र बैठा है तो बहन को हानि हो सकती है, और शनि मतलब है ना, और आप स्त्रियों के प्रिय होंगे। ये तीनों चीजें इसमें कंबाइंड होके आ रही है, ऐसा करके। लेकिन यहाँ पर देखिए बृहस्पति की वजह से अच्छी बुद्धि मिलेगी और भाग्य में वृद्धि होगी, ये मैंने है ना, ऐसा करके। शुक्र की वजह से बृहस्पति आप नीति शास्त्र का ज्ञान होगा, और ऐसा है ना शुक्र की वजह से आपकी बहन को हानि हो सकती है, मतलब आपकी बहन के मतलब है ना, या तो वो उनकी जल्दी मतलब ना आपसे पहले उनकी डेथ हो सकती है, कोई ऐसी घटना जिसकी वजह से उनको मतलब आपसे दूर जाना पड़े, मतलब आप और आपकी बहन बहुत दूर रहेंगे, या वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कुछ तो चीजें ऐसी होती है जो यहाँ पे शुक्र की वजह से हानि थोड़ा सा देती है, ऐसा करके। शनि है ना, शनि में आपको मतलब अच्छी बुद्धि करेगा, नीति शास्त्र का ज्ञान भी देगा, और स्त्रियों का प्रिय भी बनाएगा। लेकिन आप स्त्रियों के प्रिय कब नहीं होंगे, ऐसा करके, तब जब शनि थर्ड हाउस में हो, तो कभी कभी स्त्रियों के से आपको अपमान, झगड़ा, वैचारिक मतभेद और हानि भी देता है। कब देता है? अगर दूसरे हाउस में मंगल नीच का हो। देखिए इस पत्रिका में है ना, शनि मैंने बता तो दिया आपको थर्ड हाउस में बैठेगा तो आपकी स्त्रियों से पटने वाली है, लेकिन नहीं, इससे से आपकी नहीं पटेगी। क्यों नहीं पटेगी? कारण ये है कि आपका जो मंगल है वो यहाँ पर नीच का है सेकंड हाउस में, ये फर्स्ट हाउस,
ये सेकंड हाउस। 4 नंबर पे मंगल नीच का हो जाता है, देखो मैंने एरो भी लगा रखा है जिसका हो गया। और 5 नंबर पे शनि बैठा है, शनि खुद सूर्य मतलब सूर्य की राशि में बैठा है, तो वैसे ही पिता पुत्र की पड़ती नहीं है, ऐसा करके। तो यहाँ पर है ना, शनि यहाँ से बैठ के अपने घर को जरूर देख रहा है 7वीं दृष्टि से, ऐसा करके, लेकिन बोलते हैं ना यहाँ बैठ के वो स्त्रियों के साथ पटने नहीं देगा। आपके स्त्रियों के साथ अपमान हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद बहुत मतलब भयंकर वाले हो सकते हैं। थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद तो होते ही है, ऐसा करके। तो चलो वो समझ में आता है, लेकिन बोलते हैं ना ज़्यादा वैचारिक मतभेद होना, बड़े रूप में कोई लड़ाई हो जाना, ऐसा करके, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। अगर आपकी पत्रिका में भी ऐसी कंडीशन दिखती है कि आपका मंगल यहाँ नीच का है और शनि थर्ड हाउस में है, ऐसा करके, तो आपको फिरोजा अपने हाथ में धारण करना चाहिए। धन्यवाद।